हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26। तो एक नोटिस है, मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप में से कोई KG to 5 के वीडियो देखता होगा या इसका वर्कशीट कोई देखता होगा तो हमारे चैनल लिस्ट में चले जाइएगा और चैनल लिस्ट में एडोबिला पॉइंट KG to 5 न्यू चैनल है, उस पर सारी वर्कशीट अपलोड हो रही है। आप उन सभी वर्कशीट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव कैसे रहते हैं, अगल बगल कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, इस बात को हम आज जानेंगे। यहाँ है उद्दीपन। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे अगर हमारी आंखों के सामने कोई तेजी से हाथ लाए तो हमारी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं, तो ये क्या हुआ, ये उद्दीपन हुआ। या फिर हमारा हाथ किसी ऐसी चीज से छू जाए जो गर्म है तो तुरंत हाथ वहां से हट जाता है, तो यह भी उद्दीपन हुआ। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आंखें बंद हो जाती है या फिर आंखों को भींच लेते हैं। अब है, आओ अभ्यास करें। रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी रसोई घर में जब कॉकरोच होते हैं और बल्ब जलाया जाता है तो वो दिखते हैं, और जैसे ही बल्ब जलता है वो सारे कॉकरोच कोनों में, घर के कोनों में जल्दी जल्दी जाकर छिप जाते हैं। तो ये तो पहली प्रक्रिया हुई। अब दूसरी प्रक्रिया देखते हैं। क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने के प्रकारम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि प्रक्रम, ये गलत लिखा है। इस निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं और खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है तो वो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो इस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या सभी जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसको देखते हैं। सभी जीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। जैसे कि चिड़िया अंडे देती हैं। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे अपनी कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आलू। तो इस प्रकार सभी जीव बच्चे अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। टेक्निक अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। जीवों की उत्पत्ति जरूरी है क्योंकि जीवन की निरंतरता बनी रहेगी। अगर जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी तो जीवन की निरंतरता नहीं बनेगी, जीवन समाप्त हो जाएगा और धरती पर जीवन विलुप्त हो जाएगा, सारी सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। अब यहाँ प्रश्न है कि तीन जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडे देने वाले जीव तो आप जानते हैं, मान लीजिए जो भी जितने भी पक्षियां हैं, मुर्गी, कौवा, बत्तख, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। गाय, भैंस, बकरी, इंसान, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या देते हैं, ये सब शिशु को जन्म देते हैं। उसी प्रकार है अगला प्रश्न, कार या बस गति करती हैं। इन वस्तुओं को सजीव या निर्जीव कहेंगे और क्यों। क्योंकि हमने सजीवों के लक्षण को पढ़ा है कि सजीव गति करते हैं, तो कार और बस भी गति करती हैं। तो अब ये कार या बस सजीव हुए या निर्जीव, तो हम इसका उत्तर निर्जीव लिखेंगे। क्योंकि निर्जीव का एक सबसे सजीव का एक सबसे खास गुण है कि वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है और वृद्धि करता है, छोटे से बड़ा भी होता है। लेकिन कार और बस ना तो वृद्धि करते हैं
और ना ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमने जाना उद्दीपन, उत्सर्जन, जनन और गति। हाँ, गति को तो समझाया नहीं। गति क्या सभी जीवों के द्वारा की जाती है? तो इसको समझते हैं। अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं करते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं, तो ये गति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गति करने वाले सारे सारे पदार्थ सजीव ही हों। इसको हम लोगों ने इस प्रश्न के माध्यम से समझा है। तो चलिए अब इन प्रश्नों को लिखित रूप में हम आंसर शीट पर आपको देते हैं। प्रश्न 1 है, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से काकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? तो इसका उत्तर है काकरोच जल्दी से कोनों में छुप जाते हैं। और फिर प्रश्न 2 है, 3 जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। तो इसका उत्तर है अंडे देने वाले जीव कबूतर, मुर्गी और कौवा, और शिशु को जन्म देने वाले जीव गाय, भैंस और बकरी। फिर प्रश्न 3 है, कार या बस गति करती हैं, इन वस्तुओं को सजीव या निर्जीव कहेंगे? तो इसका उत्तर है कार और बस निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि यह अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।